हेलो एवरीवन, सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल दी अनुपम वर्ल्ड पर। एंड आज हमारे डिपार्टमेंट का पहला लंच होने वाला है बिकॉज हमारे डिपार्टमेंट में 2 लोगों की शादी हुई है अभी। सो टीचर्स आर आई थिंक प्लानिंग ऑफ गिविंग देम सम काइंड ऑफ पार्टी। और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ बिकॉज मैं तैयार हो रही थी। अभी आपको इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा। सो मैं जल्दी से भाग भाग के लंच करती हूँ बिकॉज उसके बाद मुझे जाना है अपनी पारायणा क्लास में। एंड लंच तक हमारा जो शेड्यूल है वो सेम चलेगा, उसके बाद हम जाएंगे लंच पे। सो आई विल रियली वांट कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। सो लेट्स जस्ट गो। तो अपनी हॉस्पिटलिटी करने के बाद डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे मिल रही हूँ। हम लोग जहाँ पे लंच हमारा ऑर्गेनाइज हुआ था उस जगह पे पहुँच गए थे। एक टिपिकल साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था। पीछे हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, ये सामने मेरे क्लासमेट्स हैं और ये थी खाने की थाली। मैंने बड़ी खुशी के साथ ना पूरी ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे लगा था कि डोसा तो मैं खाऊंगी नहीं, डोसा तो मैं वैसे ही बहुत खा रही हूँ। लेकिन उसके साथ जो सब्जी थी उसको देख के मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, एक्स्ट्रा खुश हो गया। लेकिन आइसक्रीम से थोड़ा सा मैनेजेबल हो गया। उसके बाद सबने फ़ोटोज़ लिए हैं, टीचर्स के साथ फ़ोटोज़ लिए हैं, अपने डिपार्टमेंट वालों के साथ फ़ोटोज़ लिए हैं, जूनियर सीनियर्स के साथ फ़ोटोज़ लिए हैं, मतलब भर भर के फ़ोटोज़ लिए हैं। एक अच्छी चीज़ जो हुई थी उस दिन में मुझे लगा है फ़ोटोज़ ही हुई हैं, क्योंकि खाने से तो मेरा मन इतना खुश हुआ नहीं था। उसके बाद हम लोग जल्दी से भाग भाग के अपनी रिसर्च क्लास भी हम लोगों ने अटेंड की है। मेरा जो लंच है वो तो जितनी एक्साइटमेंट थी ना मुझे उसकी, मैं इतना तैयार होके गई, उतना अच्छा नहीं गया बिकॉज इट वाज ऑल साउथ इंडियन और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या खाऊं क्या नहीं। एंड इसके बाद हमने रिसर्च क्लास ली है। रिसर्च क्लास में जो है क्या ही किया है हमने, एक पेज था मेरे पास बिकॉज मैं अपनी नोटबुक वगैरह लेके नहीं गई थी। तो अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ यहाँ पे कैंटीन में खाने के लिए कुछ। यार मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, कोई ना कोई आके देख लेता है। एंड इतना ज़्यादा मजाक उड़ाता है कि बहुत गुस्सा आता है मुझे। मेरा आज मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया इसी चक्कर में। बट वी कांट डू एनीथिंग, लेट्स गो टू कैंटीन नाउ एंड ईट समथिंग। लंच की इतनी एक्साइटमेंट दिखाने के बाद मैं दिशा के साथ बैठकर ये पकोड़े खा रही हूँ। दिशा तेरा दिन कैसा था? मैंने तो मेरा बता दिया कैसा था। सेक्सी था। और रिसर्च क्लास कैसी थी? बहुत बढ़िया। 2 बार डांट खाई, 2 अलग अलग टीचर्स। और इसके चक्कर में मैंने भी डांट खाई है। ये तो हंसती रहती है क्लास में और इसके चक्कर में मैं भी यही डांट खाती हंसाती है मुझे। मैं नहीं हंसाती हूँ, ये हंसाती है मेरे मुझे। नोट्स किधर है? न्यूड्स किधर है? गोइंग फॉर इवनिंग राउंड्स नाउ। एक बार इवनिंग राउंड्स कर दूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी और इस ब्लॉग को एंड करूँगी। मुझे मेरे दोनों पेशेंट कैंटीन में ही मिल गए। एक तो वो सामने हैं जो जा रहे हैं, और सो मेरे राउंड्स जो है कैंटीन में हो गए। अब बेसिकली मुझे पूछना था कि हाउ द पेशेंट इज़ फीलिंग आफ्टर द ट्रीटमेंट। सो इट्स डन। सो इसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी क्योंकि मुझे राउंड्स करने थे पेशेंट्स के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पेशेंट्स तो मुझे बाहर ही मिल गए थे। तो बेसिकली हमें मॉर्निंग में अच्छे से राउंड्स लेना होता है। इवनिंग में हमें ट्रीटमेंट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ भी, कोई अगर कंप्लेंट्स है पेशेंट का तो वो सब देखना होता है। ये फाइल वगैरह कंप्लीट करने के बाद मेरा एक और पेशेंट था जो सिर्फ कन्नड़ा समझता था, थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे मैनेज किया। कैसे है? लूज मोशन नहीं है? अच्छा, ट्रीटमेंट हुआ, बस्ती ठीक से हुआ? सो इनिशियली कुछ इसी तरीके से आपको मैनेज करना पड़ता है क्योंकि ताकि पेशेंट मेरी चीज़ों को समझे और मैं पेशेंट की कुछ भी कंप्लेंट्स हैं उनको एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सकूं। उसके बाद मैं कैजुअलिटी चली गई थी, वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेशंस थी। तो कैजुअलिटी में हमारी ड्यूटी लगती है अराउंड 8:30 तक मैं वहाँ थी। रूम एंड डन फॉर द डे टुडे। एंड प्लीज़ ये मैस इग्नोर कर देना बिकॉज हॉस्टल का रूम ऐसा ही होता है और अभी ड्यूटीज़ ऐसी हेक्टिक चल रही हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है। वैसे मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद में ऐसे ही हो जाता है। सो बात करते हैं आज का दिन कैसा था। सुबह सुबह मैं बहुत खुश थी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि डिपार्टमेंट का पहला लंच होने वाला है। एंड मैं मतलब एक तरीके से खुश भी हूँ कि हमारे टीचर्स ने इतने एफर्ट्स लिए कि न्यूली वेड्स के लिए स्पेशली उन्होंने लंच अरेंज किया पूरा डिपार्टमेंट का। एंड उनको साथ में लिफाफा भी दिया। हमारे यहाँ पे काइंड ऑफ कन्यादान बोल देते हैं, इनके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट लिफाफा दिया उनको। सो बहुत स्वीट जेस्चर था वो। बट पर्सनली अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो वो लंच मेरा अच्छा नहीं गया। आई इवन फेल्ट लाइक क्राइंग यार बिकॉज एवरीथिंग वॉज साउथ इंडियन, लाइक टोटली साउथ इंडियन, प्योर साउथ इंडियन, लाइक विद पूरी ऑल्सो देयर वॉज रसम, सांबर। लाइक नॉर्थ इंडियन अगर आप हो और वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि पूरी के साथ ये कैसे खाया जा सकता है। इवन द स्वीट वॉज नॉट लाइक
I almost left all the thing that was in my plate. I am sorry for wasting food, but I was just not able to eat it. And लास्ट में देयर वाज आइसक्रीम. सो आइसक्रीम खा के मुझे खुशी हुई. एंड उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचे जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूँगी वन बाय वन. आई विल बी पुटिंग दोज. एंड अभी मैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ब्लॉग करना भी चाहती हूँ ना, तो कर नहीं पाती हूँ. बहुत छोटी छोटी क्लिप्स ले रही हूँ मैं, एंड वो भी बहुत डर डर के ले रही हूँ. एक तो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट ऐसा रहता है, पेशेंट बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, तो यू नेवर नो कि वो किस तरीके से आपको जज करे. एंड दूसरा, मेरे जो कलीग्स भी हैं, जो भी हैं साथ में, मैं अभी कुछ ब्लॉग्स बना भी नहीं रही हूँ, लेकिन उनको पता है कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ एंड मैं इंस्टा पे रील्स वगैरह डालती हूँ. सो काइंड ऑफ बुली कर देते हैं, मतलब बार बार एक ही चीज़ का मजाक उड़ाना, तो वो अच्छा नहीं लगता है. इसलिए ऑल्सो मैं नहीं फ़ोन उठाती हूँ, क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट, लाइक ऑलरेडी देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स हैपनिंग. आई जस्ट डोंट वांट टू मेक देम फन ऑफ मी, बिकॉज कितना भी बॉदर ना करो, बुरा फील होता है यार. और अभी मैं पता है क्या करने वाली हूँ, मेरा एक पार्सल आया है मिंत्रा से. सो मैंने ये टॉप मंगाया है. मैं सोच रही हूँ कि इसको भी ट्राई करके देख लेती हूँ. सो आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, उसके बाद आपको मैं बोलूँगी, तब तक के आपको मैं छोड़ूँगी. सो आई एम हैप्पी कि मतलब इसकी जो फिटिंग है और जो कपड़ा है दोनों चाहिए. वो अलग बात है कि मेरे साइड से वायरस निकल रहे हैं, सो मुझ पे अभी ये इतना सूट नहीं कर रहा है, और मेरे चेहरे की रंगत भी उड़ी हुई है. बट हम अच्छे से तैयार होकर कभी दिखाएंगे आपको, एंड इसको भी कुछ कम करने की ट्राई करते हैं. एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज ब्लॉग. थैंक यू मिंत्रा फॉर दिस. एंड आई डोंट नो वेदर आई विल बी मीटिंग यू after this vlog or not, and how often we will be meeting. But bye, thank you for watching this till now.